दयालु रेस्टोरेंट मालकिन हमेशा मुझे खाना खिलाने के लिए तैयार रहती थी, जबकि मेरे शरीर की बदबू ग्राहकों को दूर भगा देती थी। लेकिन मालकिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि उन्होंने शेफ से मेरे लिए और खाना बनाने को कहा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन 7 दिनों से कुछ न खाने के कारण मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं पागलों की तरह 3 किलो खाना खा गया। होश आने पर मुझे अपनी हालत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मालकिन ने जरा भी नफरत नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए $100 दिए और रेस्टोरेंट में नौकरी भी दी। जब मैं साफ सुथरा होकर रेस्टोरेंट लौटा तो वो मुझे पहचान भी नहीं पाई। मैं चुपचाप ये सब देख रहा था और मन ही मन कसम खाई कि एक दिन उनकी इस नेकी का बदला चुकाऊंगा। एक दिन रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा था। मुख्य शेफ ने मौके का फायदा उठाकर तनख्वाह बढ़ाने की मांग की, वरना काम छोड़ने की धमकी दी। लेकिन उसकी तनख्वाह पहले से ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए मालकिन ने असिस्टेंट को खाना बनाने को कहा। लेकिन जैसे ही ग्राहकों ने असिस्टेंट का बनाया खाना चखा, उन्होंने उसे बाहर थूक दिया क्योंकि स्वाद बहुत खराब था। कई लोग बिना पैसे दिए चले गए। मालकिन को तब समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि मुख्य शेफ ने असिस्टेंट को कुछ सिखाया ही नहीं था। तभी एक गैंग लीडर अपने खास मेहमान के साथ वहाँ डिनर करने आने वाला था। उसने वेटर से खाना जल्दी परोसने को कहा। रेस्टोरेंट में हंगामा न हो इसलिए मालकिन के पास शेफ की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शेफ मुकर गया और सालाना तनख्वाह $3 लाख करने की मांग की। मालकिन लाचार थी और शेफ जाने का नाटक करने लगा। मालकिन ने उसे रोका और भारी मन से उसकी बात मान ली। लेकिन ठीक उसी वक्त मैंने कहा कि मैं स्वादिष्ट खाना बना सकता हूँ। जैसे ही मैंने चाकू उठाया सब दंग रह गए, क्योंकि मेरा हुनर वहाँ मौजूद किसी भी इंसान से बेहतर था। ये देख मुख्य शेफ आग बबूला हो गया। अपनी योजना नाकाम होते देख उसने सारी सामग्री हवा में उछाल दी। लेकिन मैंने फुर्ती से प्लेटें उठाई और सारी चीजों को हवा में ही लपक लिया। मालकिन ने तुरंत शेफ को पकड़वा लिया और उसे तमाशा न करने की चेतावनी दी। जल्द ही अपने बेहतरीन हुनर से मैंने पहली डिश तैयार की। मालकिन ने जैसे ही एक निवाला खाया वो बोल उठी कि यह उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट खाना था। बाकी लोगों ने भी उसे चखा और हैरान रह गए। देखते ही देखते प्लेट साफ हो गई, लेकिन सब भूल गए थे कि गैंग लीडर अब भी खाने का इंतजार कर रहा था। एहसास होते ही मैं खाना बनाने भागा और उसके लिए पकवान तैयार किए। मेहमान सीईओ को खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने रेस्टोरेंट में $10 मिलियन निवेश करने का फैसला किया। नेकी एक ऐसा निवेश है जो दिखाई नहीं देता। कभी कभी आपका दिया एक कटोरा चावल भविष्य में आपको एक महल के रूप में वापस मिल सकता है। वो कहते नहीं मेरे दोस्त कि अगर तुम आज किसी की हेल्प कर रहे हो तो अगले दिन कब कैसे रूप में वो आपकी मदद कर दे भगवान भी नहीं जानता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। अगर इस तरह इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना।